क्वेश्चन दिया है एक आपके बोर्ड पर, एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। है ना, कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आप इसको बनाने की क्या करें, कोशिश करें। कौन सा मिरर है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या गिवन है, पहले गिवन पार्ट लिखिए। गिवन जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। एक कॉन्वेक्स मिरर है, इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इंसिडेंट रे इधर जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ही होता है। अब जो है किसी खास केस में ही वो पॉजिटिव होगा, पर आपके लिए हमें हमेशा नेगेटिव से ही आस्क किया जाएगा। फोकल लेंथ एफ जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इधर होता है ना। फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स मिरर में इधर होता है, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो एफ जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब आप V निकाल लें, V भी निकालें, और उसका नेचर जानने के लिए आपको मैग्निफिकेशन भी करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ पूरा पोजीशन नेचर, तो नेचर में तो आपको सब कुछ पता करना है ना। हाइट नहीं पूछा है, हाइट के लिए या साइज के लिए आपको मैग्निफिकेशन जाना पड़ेगा। खैर, अभी आप पोजीशन एंड नेचर की बात करें तो पहले भी निकालें। कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला से। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला आप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करें। f 15 सेंटीमीटर का है, v आपको निकालना है, और u है -10। आप पिक्चर को ड्रॉ करें जल्दी से। 1/v इक्वल्स टू 1/15, ये नेगेटिव है, ये आकर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। एलसीएम ले लें, 30 एलसीएम 2 प्लस 3, ये 5/30, that implies v equals to 30/5, 6 सेंटीमीटर। देखिए, आप जानते भी हो कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा जो है फोकस और पोल के बीच में मिलता है। एक केस में फोकस पे मिलता है, जब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखते हो तब इमेज जो है वो फोकस पे मिलता है, अदरवाइज कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज जो है वो पोल और फोकस पे मिलता है। इसलिए ये साइड तो पॉजिटिव है, इसीलिए आपका आंसर भी पॉजिटिव में आया, प्लस 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो कि 6 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर पे है, पोजीशन कहाँ होगा, पोल, और इसमें आपको मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। इस साइड में हमेशा कैसा इमेज बनेगा, ये इमेज हमेशा जो है वो वर्चुअल में बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो आप सब कुछ लिख सकते हैं, पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे एट 6 सेंटीमीटर,
on the right side of mirror. Of mirror, virtual and inverted. ये क्वेश्चन हुआ आपका। तभी आप मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करें। अगर साइज नहीं पूछा जाए तो आपको जैसे पिछला साइज नहीं पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी का, कि अगर आपको जो है को हमने कहा कि अगर आपको साइज पूछा जाए तभी मैग्निफिकेशन की बात करें या मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें। सिर्फ नेचर और पोजीशन पूछा जाए तो आप भी एफ जो भी निकालना हो आप उसको निकाल कर छोड़ दें। इस क्वेश्चन में साइज पूछा गया है, आप उम्मीद है आप लिख लिए होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा। अब हम जो जो गिवन पार्ट है पहले उसको सॉल्यूशन में लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ placed at a distance of लेंथ का हाइट, लेंथ का मतलब हाइट, तो एच नॉट गिवन है 5 सेंटीमीटर का। और चूंकि इरेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सीधा ही रखते हो ना, इसलिए ये पॉजिटिव आपने लिखा। प्लेस एट अ डिस्टेंस, ये जो है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को रखा गया यानी यू गिवन है, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर गिवन है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, पहले आप बना के सोच लें कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर, और जो आर है तो फोकस बीच में होगा यानी फोकस होगा 15 सेंटीमीटर का, है ना। इज इट क्लियर? पिक्चर इज क्लियर? R is given, R is for 30 centimeter. Focus is half of R. आप जानते हो focal length is half of R, यानी that is 15 सेंटीमीटर। ये फोकस हुआ। R है 30 सेंटीमीटर, इसलिए F is equal to R by 2। It will be positive। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। हर एक चीज को आप लिखें तभी फुल मार्क्स मिलेगा। पॉजिटिव लिखें, दिखाएं, ये नहीं कि छोड़ दे कि नहीं ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसको दिखा दे कि ये पॉजिटिव है। R by 2, 30 by 2, that means 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा। अब आपको V फाइंड आउट करना है। V मैग्निफिकेशन, HIV, H नॉट गिवन है, HI फाइंड आउट करना है। इतना पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको जल्दी से मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए। आप सबसे पहले समीकरण फॉर्मूला आप भी फाइंड आउट करें। 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U। F is given 1 by 15, U is negative 1 by minus 20। मुझे नॉट की जरूरत होगी इसलिए मैं इसको साइड में लिख लेती हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये माइनस होगा तो एक्चुअली ये ऐसे होगा, डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं
इसको माइनस कर दिया और इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया 1/12 सॉरी 20। अब 1/b निकाल लिया हमने 1/b equals to 7/b equals to 60/7 8 point something 8.5। okay, अब हम लोग को ये तो पोजीशन जानने के लिए और हमको हाइट जानने के लिए नेचर भी बताएगा कि ये किधर है, लेकिन वर्चुअल होगा नेचर भी ये चीज बता देगा। इमेज डिस्टेंस जो है सब नेचर भी बता देगा और पोजीशन भी बता देगा। और लेकिन अभी हमको हाइट जानने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -b/u होता है। आप मेरे पास H0 है, HI नहीं है और मैग्निफिकेशन भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन v/u के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। v मेरा आया है 60/7 और u आया है, u कितना था u था -20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे 1 हिडन है, आप इसको क्रॉस करके निकाल सकते हैं। -60/7 into 1/20 -20। तो माइनस माइनस से कट के क्या हो जाएगा, प्लस साइन होगा। प्लस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा एंड इरेक्ट होगा। अब हमको HI भी साइज भी चाहिए, तो फिर मैग्निफिकेशन हमारे पास नहीं 3/7 है। ओके 3/7 है। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है हाइट, तो मैग्निफिकेशन मिल गया। अब हम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ m इज इक्वल टू HI/H0 वाले फॉर्मूला से। m 3/7 है और HI इज व्हाट, HI आपको फाइंड आउट करना है, H0 5 है। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज करती हूँ। HI इक्वल्स टू 3/7 into 5, 15/7, that is 2.1 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका हाइट हुआ, हाइट ऑफ इमेज हुआ। तो आप जो है इस तरह से साइज फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका पोजीशन आपको पता चल गया है भी से, तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज में, पोजीशन ऑफ इमेज में लिख सकते हैं कितना डिस्टेंस आपका दिखा रहा था, करीब करीब 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। द मिरर और नेचर वर्चुअल
और इरेक्ट एंड इरेक्ट और साइज 2.1 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन पे, वो कर लें। मैं इसको राइट डाउन करती हूँ, आप लिख लेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज जो है, क्वेश्चन है आपके बुक में कि इफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज +1, व्हाट डज इट मीन। एक क्वेश्चन है आपको, इफ मैग्निफिकेशन इज +1, व्हाट डज इट मीन। ये क्वेश्चन रहा, इसका क्या मतलब है। तो आप लिखोगे मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड इरेक्ट, ये ध्यान में रखें कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। ये हमेशा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आस्क किए जाते हैं एग्जाम में। दूसरा, +1 का क्या मतलब होता है। +1 मीन्स ऑब्जेक्ट 1 कब आएगा, जैसे देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको कि 1 तब आएगा जब क्या होगा, V/U दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का साइज सेम होगा तभी 1 आएगा। चाहे HI/H0, एक आप HI/H0 की बात करते हो तो या तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो या तो दोनों का हाइट सेम हो, तभी जो साइज सेम हो तभी 1 आएगा। 3/3 हो, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट +1 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज सेम साइज का मिलेगा। सेम साइज का इमेज हो, सेम डिस्टेंस पर मिलेगा। सो इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, चाहे एट इज same size as that object. It is also at same distance. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged, जिसको भी आप बोलते हो, real image of an object placed at 10 centimeter
at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Located. ये रहा क्वेश्चन. आई होप आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे. अब मैं देखिए पहले आप देखिए कौन सा मिरर है. एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज. रियल इमेज है. रियल इमेज का मतलब क्या? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है. रियल का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना. 3 है, -3 है. सिंस रियल इमेज अब आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. ऑब्जेक्ट जो है यू जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है और कनकेव मिरर के फ्रंट में है यानी -10 सेंटीमीटर है ना. अब आपको v फाइंड आउट करना है. हम क्या करते हैं? v और u का रिलेशन लेते. देखिए यहाँ HI/H0 कुछ है नहीं, इसलिए आप v और u का रिलेशन लीजिए सीधे मैग्निफिकेशन से, है ना. तो m इज इक्वल टू -v/u ये फॉर्मूला है. m का वैल्यू है -3, v आपको नहीं पता, फाइंड आउट करना है, और u है -10. तो आप इससे क्या कर सकते हैं? आप इससे v को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो -3 ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया v, और ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस. तो v इक्वल्स टू आप v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. ये आपको मिल गया v. वेयर इज द v इमेज लोकेटेड? आपको फाइंड आउट हो गया कि इमेज किधर है. लेफ्ट है, इसका मतलब इमेज किधर है? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है. इसका मतलब at 30 centimeter, image is at 30 centimeter. At 30 centimeter in front of mirror. बस यही इस टाइप के क्वेश्चन है. ये 3 और 4 टाइप्स हमने क्वेश्चन बताया. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. कोई रिफ्रेशर बुक से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं. बस आज का क्लास इतना ही रहा. नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.